अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इस डिज़ाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि जो मैंने प्रीवियस के 2 पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। प्रीवियस के 2 पार्ट्स में मैंने आपको सिखाया था कि लीव्स को हम कैसे बनाते हैं और उसके बाद जो हमारा कसफल है उसको कैसे बनाते हैं, और डिज़ाइन कैसे होता है हमारा और उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं, यानी कि उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं। ये स्ट्रेट वाला डिज़ाइन है जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में भी बोला है, तो इसको हमें नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए जाना है। यहाँ पे जो मैं लीप बना रही हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। लीप बनाने का तरीका एक ही है, बस लीव्स की शेप्स डिफरेंट आती हैं, कभी स्लाइड में होता है, कभी स्ट्रेट में होता है, कभी डाउनवर्ड्स होता है। तो बनाने का तरीका सेम है, बनाने में कोई चेंज नहीं है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रेट में लीप बनाते हैं जो उसका प्योथ होता है सबसे टॉप पे, उसको आपको स्ट्रेट बनाना है, क्योंकि वो सारा डिज़ाइन उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर वो आप अच्छे से बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन अच्छे से दिखेगा, अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। और एज अ बिगनर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप डायरेक्टली उठा के किसी के भी फेरन पे, शॉल पे, स्टॉल पे काम नहीं करेंगे। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप इसी तरह का डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसको मार्कर से भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन लगभग लगभग हर जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में ये डिज़ाइन है, तो ये हर जगह पे ही आपको मिलता है। और एज अ बिगिनर आपके लिए ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए मैंने इसको शूट किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पे बिगनर्स हैं और उनको चाहिए होता है कि उनका काम किस तरीके से ठीक हो। तो आपका जो भी काम है अगर आप उसको बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। इस काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ। यहाँ पे जो मैंने लीव किया है, मैंने जाली जो है वो बहुत नॉर्मल डाली है, क्योंकि आप बड़ी जाली नहीं डाल सकते हैं, उससे आपके डिज़ाइन का लुक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे गैप बची थी और गैप में मैंने अंदर से प्लेन तिल्ला लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं छोटी छोटी टिप्स जो है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपका अंदर से फिलिंग एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन की नीड क्या है, आपके डिज़ाइन में कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम टू टाइम ये समझ आ जाएगा कि आपको किस जगह पे क्या फिल करना है। अगर आप में से कोई मेहंदी का नॉलेज रखता होगा, ये सेम प्रोसेस वैसा ही है। आपका डिज़ाइन हैवी है तो आप उसमें कुछ हैवी भर सकते हैं, आपका डिज़ाइन लाइट है तो आप उसमें कुछ उसी हिसाब से हल्का फुल्का भर सकते हैं। आपके डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है, किस तरीके का है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है जब हम लीफ के अंदर प्लेन भरते हैं, उसके बाद जब हम रिटर्न वापस जाते हैं तो हम उसको जोड़ते कैसे हैं, तो उसी के ऊपर ये पूरा डिज़ाइन है। आपको हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे अब 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक ये कि आप पूरा का पूरा डिज़ाइन पहले ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो अंदर वाला पोर्शन है हमारे लीव्स का और कसफल का, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि आप इसको एक बारी में ही करें, तो जैसे मैंने यहाँ पे जाली बनाई है उसके बाद मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा प्लेन लिया है, और अब मैं जो इसका नीचे वाला पोर्शन है कसफल का वो कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना ऊपर का सारा पैटर्न कंप्लीट करके भी इसको कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है विथ का, क्योंकि अगर आप गैप्स का ध्यान नहीं रखेंगे कि आपका डिज़ाइन जो है वो सेपरेट सेपरेट ना लगे, तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो डिज़ाइन देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो प्रोफेशनल भी नहीं है।
अगर आपका डिज़ाइन बारी है, जैसे ये वाला डिज़ाइन है, ये काफ़ी बारी भी है, घना है काफ़ी, तो आपको गैप्स का ध्यान रखना है, क्योंकि गैप्स से आपके डिज़ाइन की हर चीज़ अलग तरीके से दिखती है। जैसे लीफ अलग दिख रहा है, हमारा कसफल अलग दिख रहा है, हमारा टॉप का लीफ अलग दिख रहा है, और नीचे जो मैं इसका कसफल बना रही हूँ वो भी अलग दिख रहा है। जालियों में वो एक दूसरे में फंसा हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। आई होप कि आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। दिन में अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 घंटे आपको देने ही देने हैं, तभी आपका काम जो है वो अच्छा होगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी जो काम की पिक्चर्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। उसको देख के मैं आपको बताऊँगी कि आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, और कहाँ पर आपका काम अच्छा हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। अगर आप किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँगी। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा, और आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें और आगे चल के आप अपने हिसाब से काम बहुत अच्छे से करें। ये है इस डिज़ाइन का पूरा लुक। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है। बस थोड़े से एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। आप एफ़र्ट्स डालेंगे, आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा और इसी तरह से बन के तैयार भी होगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।